आप देख रहे हैं सृष्टि न्यूज 22। वेलकम बैक सृष्टि न्यूज 22। मैं अविनाश सिंह राजपूत तमाम दर्शकों में फिर से स्वागत करना चाहता हूं। जैसा कि आज हम दिल्ली के मां लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे आए हुए हैं और इसी बीच हमारा मुलाकात भोजपुरी के सुपरहिट कलाकार उमेश दीवाना जी से हुआ है। और आइए उनसे मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, क्या चल रहा है, किस अफवाह से बात करते हैं, क्या चल रहा है। सबसे पहले उमेश दीवाना जी, आपका सृष्टि न्यूज 22 में आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत है जी। तो सर, आप यहाँ पे किस वजह से आए हुए रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे? ऐसे है जी, आजकल के माहौल तो आप देख ही रहे हैं। जी सर। आजकल के माहौल क्या चल रहा है, और मैं बहुत काफ़ी दिन से ये गीत संगीत में लगे हुए हैं और अच्छा ना उम्मीद है कि अच्छा प्यार दुलारा पब्लिक की सेवा से मुझे मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। मुझे यही कहना है कि आज के जो गीत संगीत इतना अश्लीलता हो चुका है कि खुद गाने में शर्म लगता है, मगर मजबूरन है कि गाना पड़ता है जी। अगर नहीं गाना गाओगे तो फिर मार्केट में नहीं रहोगे आप, क्योंकि मार्केट अश्लीलता का हो चुकी है। फिर भी हम गीत संगीत जो भी गाते हैं अपने पर्दे के अंदर में गाते हैं, अपनी संस्कृति नहीं भूलते हैं। यही हमारी खासियत है कि आज हम मार्केट में आशीर्वाद दुलार के काबिल है। और इसलिए मैं आपके स्टूडियो से मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आगे भी कोई भी कलाकार कोई भी गीत संगीत गाएं तो आप अपना भोजपुरी का इतिहास देखते हुए गाएं कि आगे चल के हमें उस गीत से जलील ना होना पड़े जिससे कि हमें लोग घृणा करें। हम भोजपुरी गीत संगीत गाते हैं किस लिए कि पब्लिक को अच्छा लगे और प्यार दुलार मिले। इसलिए नहीं कि हम उस गीत गाने के बाद में हमें दो गालियाँ मिले, नहीं, ऐसा काम नहीं। क्योंकि भोजपुरी बचाना है, और भोजपुरी बचाना है तो अश्लीलता पे नहीं चलना है कि दूसरा क्या कर रहा है, नहीं, मुझे उस गीत संगीत में चलना है कि मुझे क्या करना है, किसी को देखा हुआ नहीं करना है। और आज हमें इस गुड़गांव की धरती पे सन कम से कम 3600 बरस चल रहा है और ये शीतला कॉलोनी माता मंदिर माई का स्थान है, जो इसी नगर में हम शुरू 1976 में 16 जून को आया था और आज 19/3/2023 तक अभी माता के दरबार में सलामत हूँ। और माता से यही प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता रहे कि हम पब्लिक के सामने अपने भाइयों से अपने गीत संगीत के माध्यम से अपना चर्चित बनाए रखें और आगे भी बनाए रखेंगे। यही हमारी कामना शुभकामना रहेगा। जैसे कि मुझे पता चला कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कि गुड्डू रंगीला के ज़माने का, राधेश्याम रसिया के ज़माने का सिंगर है, उनके साथ आप काम भी कर रखे हैं। तो उस रिगार्डिंग जो आपका काम चल रहा था उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए मतलब बारे में क्या कहना देखिए जी, ऐसा है। और उस दौर में इस दौर में क्या फ़र्क है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए जी, ऐसा है कि उस समय मैं गुड्डू रंगीला जी के साथ में सीतापुरी में गए थे और हमारा और गुड्डू रंगीला भैया का जो डायमंड स्टार हैं, हकीकत में डायमंड स्टार अपने ज़माने के हैं। आज तक कोई डायमंड स्टार बना नहीं। सुपर स्टार सब बने हैं, इजेस स्टार बने हैं, सोर स्टार बने हैं, मगर डायमंड स्टार अभी तक कोई नहीं बना। अगर बना तो गुड्डू रंगीला जी। उनके साथ भी मैंने कार्यक्रम किया हूँ, उनके साथ भी एल्बम गाया था, जिस एल्बम का नाम था मेरा ये गुड़गांव वाली माता के नाम से गाया था। आज जय माता शीतला, जय माता आदिशक्ति शीतला भवानी, जय माता आदिशक्ति शीतला भवानी, अभी माता के नाम पे मैंने गाया था गुड्डू भैया जी के साथ में। और उनके साथ में खेसारी लाल जी के साथ में मैं कम से कम 5-6 बार साथ हम एक साथ में झाल भी बजाए हैं कमलाकांत बाबा के प्रोग्राम में। जो कमलाकांत बाबा खेसारी जी के गुरुजी हैं, हम लोग भी गुरुजी को मानते हैं। यही ओखला में पहलवान ढाबा है, वहाँ पे हम और खेसारी जी, प्रिया व्रत जी और भी उनके चेला शिष्य जो भी थे, हम सारे उनके साथ में झाल बजा के चैत का प्रोग्राम था गुड्डू साहानी का, जो वहाँ के आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और ये कमलाकांत बाबा जी का प्रोग्राम था, कंपटीशन मुकाबला था चैत का, इसमें हम लोग एक साथ झाल बजाएं। नसीब की बात है जी, अगला के नसीब देखो कहाँ लेके पहुँच गया। और हमारा जो नसीब है हमारे पास, अपने किसी को हम नहीं दोष देंगे, अपना दोष देंगे। और आज की अश्लीलता के कारण जो भी कलाकार है वो बड़े कलाकार देख लीजिए, जैसे भरत भैया हो गए, भरत शर्मा जी हो गए, विष्णु ओझा हो गए, मदन राय हो गए, गोपाल जी हो गए, हाँ, ये ऐसे कलाकार जो हैं, जियालाल ठाकुर हो गए, ऐसे कलाकार अपने अपने जगह लेके बैठ गए हैं। क्यों? क्यों? उनकी मार्केटिंग नहीं है। आजकल मार्केटिंग इस चीज़ का है, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। इसी के कारण है कि अच्छा गाना फ्लॉप कर जा रहा है, अनफिट गाना हिट हो जा रहा है, कारण यही है।
जैसे कि आज के दौर के कलाकार जो हैं, जैसे कि गाना कोई भी लॉन्च होता है, जैसे बहुत सारा अश्लीलता गाना भोजपुरी में है, बहुत सारे लोग अश्लीलता बोलते हैं, बहुत सारे लोग अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ भी उठाए हैं। हमारे बिहार में, यूपी में चल रहा है। और जो आपके ज़माने के गाने थे, आज के ज़माने में गाने में बहुत अंतर है, क्योंकि पहले लोग अपने लेवल के अनुसार छत्र छाया में गाना गाते थे। आजकल जो मन में आता है वही गा देते हैं, जो भी जिसको दिल करे। पता क्या है सर, इसमें मेन कारण ये है कि पहले के गीत संगीत में कुछ दबाव था। कुछ लोग कोई सी बात कहने से पहले सोचते थे कि मैं ऐसा कोई कदम ना उठाऊं जिससे मुझे गाली सुनना पड़े। और आज के कलाकार वो हैं जो 4 दिन के लौड़े छौड़े, ठीक है, वो उसको क्या कहना है, क्या गाना है, उसे उसका मतलब नहीं है। उनको ये शौक़ लगा है कि मैं एक सिंगर हूँ, मुझे गाना है, मेरा गाना चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, मैं दुनिया से ये बताऊं कि मेरी एल्बम आ चुकी है मार्केट में, मेरी ये गाना सुन लो। अगर वही गाना उसको कहा जाए कि अपने घर परिवार में सुनाओ, तो गाना नहीं बजाएगा। और हम वो गीत संगीत गाते हैं जो सीना ठोक के कहते हैं कि ये गाना किसी समाज में बजाओ और गा कर सुनाओ, दिखाओ। ये उमेश दीवाना जी का छवि है जी, जो आज 35 वर्ष ले इसी का मियाबी पे लेकर चल रहे हैं और आगे भी इसी हिसाब से चलेंगे। मुझे अश्लीलता से कोई मतलब नहीं है, जो मुझे अच्छा लगेगा वही गाएंगे। आप जो इस लाइन में आए हैं, किसको देख के आप किसी को गुरु मानते हैं, या कब से हैं, और किस आप आज तक कितने एल्बम आपने कर रखा है इस लाइन में? ऐसा है जी, हम तो स्टेज स्टार श्री बिहार, जिसका नाम बच्चा बच्चा जानते हैं, भोजपुरी कलाकार सम्राट कमलबास कुंवर व्यास, जिला बक्सर, ग्राम डुमरी, जो मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। और उनके साथ कम से कम मैंने 21-22 बरस साथ बैठ के झाल बजा के पीछे झाल बजा के सीखा हूँ गीत संगीत। और उन्हीं के साथ आज भी गाता हूँ। प्रोग्राम जहाँ सिंगल होता है, चाहे कंपटीशन होता है, वो अलग बात होता है ना। तो आज भी अगर घर पर पहुँचता हूँ, चाहे कहीं कलाकारी नहीं होता है, उनकी कलाकारी होती है, तो मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ। ये हमारे गुरुजी हैं जो सब जानते हैं और अच्छा शिक्षक दिए हैं। फिर भी देख लीजिए, और बचपन से मुझे गीत संगीत गाने का शौक़ था और मैं बचपन से गीत संगीत उन्हीं के साथ गाया बजा रहा हूँ। और मुझे हर कलाकारी करने का उम्मीद है, अच्छा करता हूँ, पब्लिक को अच्छा में प्यार दुलार मिलता है, मुझे भी मिलता है, अच्छा लगता है। तो जिसको अच्छा लगता है मुझे गीत संगीत में प्यार दुलार देते हैं, जिसको अच्छा नहीं लगता वो तो अलग बात है जी। आज के यही माहौल है। तो आप आज तक आपने कितने एल्बम गा रखे हैं और कितने गाने गाए हैं? और जैसे कि आपके ज़माने में तो 8 गाने का सीडी होती थी पहले, सीडी। आजकल यूट्यूब का ज़माना आ चुका है, जो कि कोई बंदा एक गाना गाता है स्टूडियो में, सस्ता सा ट्रैक बनाता है, डीजे ट्रैक बना, कोई भी जो दिल में आता है अच्छा गा देता है, यूट्यूब पे डाल देते हैं और उसके और ज़्यादा विवाद होता है। तो आपके ज़माने में सीडी कैसे चलता था, DVD हो गया, इस टाइप का? पहले यूट्यूब का कोई ज़माना नहीं था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था। देखिए, उस टाइम की बात बता रहे हैं, जिस टाइम हम लोग मानस गाते थे, तो मानस हंस गाने वाले उस टाइम 2 ही शेर थे, जिसका नाम स्वर्गीय तपेश्वर चौहान को बड़ा आदर भाव से लिया जाता है, बाबा विजेंद्र गिरी का। उस टाइम ऑडियो CD मार्केट और था मार्केट में, तो यही दोनों के थी, बाबा का और तपेश्वर चौहान जी व्यास जी का। क्योंकि इन लोगों ने मार्केट में CD ऑडियो से इतना प्रचार किए, इतना मार्केट CD में फैल गई, मार्केट में CD का एल्बम, कि उस टाइम के CD चलता था, यूट्यूब का तो ज़माना नहीं था। क्योंकि इन CD का मार्केट में लाने वाला यही 2 कलाकार हैं। हमारे गुरुजी थे, तपेश्वर चौहान जी थे, विजेंद्र बाबा थे, कमलाकांत बाबा थे, तूफान जी थे, गुड्डू सहानी थे, श्री नारायण व्यास थे। ये सब CD के माध्यम से उस जमाने में चल रहे थे। और करीब इतने कलाकारों ने CD के माध्यम से इतनी ऊंचाइयों तक ले गई दिल्ली के माध्यम से, कि हर क्षेत्र में अगर भोजपुरी भाषा में बजता था तो यही सब CD का एल्बम, गाना, कथा, कहानी, दुगोला, यही कार्यक्रम हो रहा था। उस टाइम स्टेज भी नहीं उतना नहीं चल रहा था। और शायद मेरा हिसाब से, मेरा अंदाज है कि मैं भी कम से कम 100 से 200 एल्बम कर चुका हूं और अच्छा मुझे प्यार दुलार मिलता है और करता रहता हूं। अभी मेरा 3 एल्बम मार्केट में आ रही है। बाकी अश्लीलता के विरोध रहूँगा, मैं कभी भी अश्लीलता नहीं गाऊँगा, पर्दा के अंदर में गीत गाऊँगा। और 3 एल्बम अभी मार्केट में नवरात्र बाद मेरी छूट जाएगी। और मैं आशा न पूर्ण विश्वास करता हूँ कि माँ के आशीर्वाद हमें बना रहा है और भाइयों लोग का प्यार दुलार मिलता रहे। तो आप जाते हम दर्शकों को ये बताएं, आज के दौर के जो सिंगर है उसे आप क्या राय देना चाहिए अपने हिसाब से? क्योंकि आप सबसे पुराने ज़माने के सिंगर है, तो उसको आजकल के जो नए युवा पीढ़ी सिंगर है उनको आप कुछ राय देना चाहते हैं अपने? जी, देखिए, हम यही कहना चाहते हैं और यही कहेंगे
कि भाई कम से कम अगर अच्छा गा नहीं सकते हो तो किसी भोजपुरी का अश्लीलता लाकर बदनाम मत करो, कम से कम बदनाम मत करो। इसलिए बदनाम मत करो क्योंकि अगर आप किसी भोजपुरी भाषा को उठा नहीं सकते हो तो डुबाने का कोई हक नहीं। आप अश्लीलता गाकर अपने भी गाली सुनते हो, पूरी भोजपुरिया समाज को भी गाली सुनाते हो। और आशा उम्मीद करूँगा ये नए कलाकार पीढ़ी, जो नई पीढ़ी वाले कलाकार हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप लोग अश्लीलता का विरोध कीजिए, अश्लीलता गाना मत गाइए। आपको गीत संगीत गाना है तो आप सामाजिक गीत गाइए, आज के पर्दे के अंदर गीत गाइए कि आपको हर घर से प्यार दुलार मिले। यही हम आशीर्वाद देके और सबके सामने भोजपुरिया भाई लोगों के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि आप लोग ये उमेश दीवाना का जैसे आशीर्वाद प्यार दुलार देते हो, सदा ही आशीर्वाद प्यार दुलार बना रखना इस माध्यम चैनल के माध्यम से। ठीक है सर। जैसे कि आप देख रहे थे हमारे साथ उमेश दीवाना जी हैं, और ये पुराने ज़माने के बहुत स्टेज शो दुगला प्रोग्राम भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारा फेमस था पहले। आजकल के जनरेशन में ऑर्केस्ट्रा ये सब हो रहा है, पहले ये सब ऐसा कुछ नहीं था बिहार में। पहले दुगला चलता था और ऑर्केस्ट्रा मतलब कि स्टेज शो चलता था। उस जमाने के कलाकार हैं बहुत, गुड्डू रंगीला, राधे श्याम रसिया, सबके साथ काम कर रखा है इन्होंने। बहुत अच्छा लगा सर मिल के आपसे में। नहीं सर, पता क्या है, आज से कुछ दिन पहले गुड्डू जी का होली हिट किया था, चलिए सब बाहर और चलिए का जो था, जो हम 30 सीरीज में काम किए थे। जो 30 सीरीज कंपनी का मैनेजर है अशोक शिवपुरी जी, हमारा बक्सर विक्रमगंज के रहने वाले हैं। ठीक है। और उसमें अभी भी जाएंगे तो भरत भैया के, भरत सम्राट भरत शर्मा जी का भी बोर्ड टंगा हुआ है, बिजली रानी का टंगा हुआ है। उस समय गुड्डू रंगीला जी के साथ में काम किया था। वो भी आज देख लीजिए, अश्लीलता कितने दिन चलता है सर, अश्लीलता काफ़ी दिन ही चलता है। अगर अश्लीलता अपने आप गिर जाओगे, अपने आप उठ जाओगे। आपको अश्लीलता गाना सुनाओगे तो कितने सुनेंगे? बहुत सुनेंगे तो आदमी एक ना 2 दिन 4 दिन, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन। बाकी अगर आप सादा गाना गाओगे, साफ़ सुथरा गाना गाओगे तो आपका कार्यक्रम चाहे आपका गीत संगीत कोई भी कहीं भी बजा के सुन सकता है और आपको गाली नहीं सुनना पड़ेगा। ये उमेश दीवाना का वादा है कि आपको कोई प्यार दुलार जरूर देगा, गाली नहीं देगा। और मैं यही चाहता हूँ नई पीढ़ियों से कि भाई अभी जो भी कलाकारी करो अच्छी बात है, कलाकार बनो, बाकी गंवार मत बनो और गद्दार मत बनो। कलाकारी से अपना काला शब्द दिल जीतो पब्लिक का, यही कामना शुभकामना रहेगा आप लोग से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सृष्टि न्यूज़ में टाइम देने के लिए। और आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग बोलते हैं बाप बाप ही होता है, इन लोगों को पुराने ज़माने पे रिहर्सल लोग चल रहे हैं, आप लोग इनका राय फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।